पिछली बार लिखित संकल्प था कि आलू प्याज टमाटर पे समर्थन मूल्य दिया जाएगा, दिया गया? कुछ नहीं है। वही वादे, उन्हीं बासी वादों को दोबारा एक नए पन्नी के अंदर बांध के परोसा जा रहा है, बिना ये देखे कि पुराने वादे का हुआ क्या। केंद्र सरकार की तरह इन्हें भी बीमारी लग गई है। कहते हैं एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाएंगे 25,000 करोड़ का, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है साहब, 25,000 करोड़ रुपया। वो कहां से बनेगा? इन्हीं की तरह प्रधानमंत्री जी ने भी वादा कर रखा है कि 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बिल्कुल यही नाम है उसका भी, देश में बनेगा। उस वादे को 3 साल हो गए, देश में पता है कितना अब तक हुआ है? 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देश में बनना था, अब तक 2,600 करोड़ रुपया खर्च उसके अंदर कमिट हुआ है, उससे फालतू कुछ नहीं हुआ है। बोल दिया पिछले साल कि 6, पिछली बार बोला था 6 एग्रो प्रोसेसिंग पार्क बनाए जाएंगे, क्या बोलते हैं इसे, फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेंगे 6। कितने बने? 0। इस बार वायदा क्या है? 6 पार्क बनाएंगे। 6 का फिगर नहीं बदला है, काम किया 0, तब भी 6, आज भी 6 कह दिया। इस बार कहा है किसान को सोलर पंप, कुसुम योजना के अंदर सोलर पंप दिए जाएंगे। अब भाई ऐसा ही कुछ वायदा आपने पिछली बार भी किया था। वो क्या था? किसान को एनर्जी एफिशिएंट पंप दिए जाएंगे। कितने देने थे? 10 लाख 2022 तक। कितने दिए? 6,000। इनके आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं है, सब सरकारी आंकड़े हैं। ये सच्चाई है। कब तक किसान को ठगोगे? वो जमाना चला गया जब किसान आपके कागज पढ़ नहीं सकता था। आज किसान के बच्चे आपके कागज पढ़ सकते हैं, आपके कागज का झूठ जानते हैं, और काठ की हांडी एक बार आग पे चढ़ गई, बार बार काठ की हांडी आग पे नहीं चढ़ेगी। मैं बाकी साथियों से अनुरोध करूंगा कि उसके एक एक पक्ष पे थोड़ा आप विस्तार से नहीं, संक्षेप में ही, लेकिन कुछ पक्षों पे प्रकाश डालने की जरूरत है, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी उस पर झूठ बोल के किनारे हो लेती है। तो पहले धन्यवाद अशोक जी। जैसा आपने बताया, यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के साथी केवल एक साधारण संदेश लेके घूम रहे हैं, और वो संदेश हमारे इस पोस्टर की पहली पंक्ति में आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए पूरे देश के किसानों की तरफ से अपील है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। इस अनुरोध को लेके ये पैम्फलेट लेके हम उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, और इस पैम्फलेट की लाखों प्रतियां संयुक्त किसान मोर्चा के जो 57 संगठन है उत्तर प्रदेश में, उससे जुड़े हुए 57 किसान संगठन हैं, वो सभी संगठन गांव-गांव इस प्रति को पहुंचा रहे हैं, इस अपील को पहुंचा रहे हैं। अशोक जी ने बताया कि हमें ये निर्णय लेने पे मजबूर क्यों होना पड़ा, क्योंकि किसानों को जो वायदे करके, जो लिखित वायदे करके 9 दिसंबर 2021 को इस आंदोलन को, मोर्चे को उठाया गया था, उसमें से एक भी लिखित वादे की पालना सरकार ने नहीं की है। न तो किसानों के साथ वो एमएसपी की कमेटी बनी, न ही किसानों के जो केस वापस होने थे वो केस वापस हुए, न ही शहीदों को मुआवजा दिया गया, और किसानों की जो मांग थी कि अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, वो नहीं हुआ। ये सरकार धोखे की सरकार है। इन्हें लगता था कि एक बार किसान मोर्चा उठा दिया, उसके बाद किसने चिट्ठी देखी, देखी जाएगी, बस एक बार बोल दो, किसी तरह से उठा दो, बाद में देख लेंगे। किसान ये कहने के लिए आज आए हैं कि हमें याद है आपने क्या कहा था। हम हर धोखे को याद करते हैं, और हर धोखा देने वाले को हम सबक सिखाते हैं। यही बात आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे लागू होती है, जिसे उन्होंने कहा है लोक कल्याण संकल्प पत्र। कितना सुंदर नाम है। दरअसल ये लोक लुभावन धोखा पत्र है। शायद बीजेपी वालों को लगता है
कि नया मैनिफेस्टो है, 5 साल पुराना ही मैनिफेस्टो को किसने देखा होगा। लेकिन दुर्भाग्य उनका ये है कि ना सिर्फ हमने देखा है, बल्कि एक छोटी सी पुस्तिका बना के इस बीजेपी ने 5 साल पहले भी जो संकल्प पत्र जारी किया था, उन संकल्पों का क्या हश्र हुआ और पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में किसानों की क्या दुर्दशा हुई है, उसका पूरा चित्रण हमने इस संकल्प पत्र में, इस अपनी पुस्तिका में किया है। और इस पुस्तिका को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज जो इतने सुंदर सुंदर वादे किए जा रहे हैं, इससे पहले क्या वादे कर चुके हैं और इसकी हकीकत क्या है। सरकार आज कहती है, भारतीय जनता पार्टी आज के अपने घोषणा पत्र में कहती है, किसान को 14 दिन के अंदर गन्ने का पैसा दिया जाएगा, ब्याज भी दिया जाएगा। हमारे साथी आपको विस्तार से बताएंगे। हकीकत ये है कि अभी दिसंबर के महीने में सरकार ने संसद में जवाब देकर ये बात स्वीकार की है कि 3,752 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान गन्ने के किसान का पड़ा हुआ है सन 2021 का। और ये कहते हैं 14 दिन में दिलवा देंगे। 14 दिन छोड़ो भाई, आप पिछले साल का दिलवा देते। ब्याज, 1 पैसा ब्याज नहीं दिया है। गन्ने के बारे में और जो तमाम झूठ बोले हैं उसके बारे में हमारे साथी बताएंगे। वायदा किया है कि उत्तर प्रदेश में एक नई योजना, किसानों के लिए सिंचाई योजना एक नई लाई जाएगी। कृषि, एक 5,000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई कोष बनाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है साहब। आपको पता है पिछली बार क्या कहा था? पिछली बार इन्होंने कहा था 20,000 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सिंचाई कोष बनाया जाएगा। बना? नहीं बना। बस 20,000 घट के 5,000 हो गए। पता नहीं कैसे हो गए, भगवान जाने। पिछली बार वायदा कर रहे हैं कि दूध पे एक फंड बनेगा और उससे 1,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा और उससे दुग्ध क्रांति आ जाएगी उत्तर प्रदेश में। पिछली बार क्या कहा था? पिछली बार भी यही कहा था कि दुग्ध क्रांति आ जाएगी उत्तर प्रदेश में, और उसके लिए कहा था 15 करोड़ का हम एक फंड बनाएंगे। फंड बना, 1 पैसा उस फंड में से यूटिलाइज नहीं हुआ, उसको बजट में से ड्रॉप कर दिया बाद में इन लोगों ने। ऐसी दुग्ध क्रांति यहां पे आएगी। कहते हैं एमएसपी पे खरीद करेंगे और आलू, प्याज, टमाटर सब कर देंगे। पिछली बार भी कहा था एमएसपी पे खरीद करेंगे। सच्चाई हमारे साथी बताएंगे, एक एक फसल का, एक एक साल का। मोटी सच्चाई ये है कि धान की फसल की 1/3 से ज़्यादा खरीद कभी नहीं हुई और गेहूं की तो 1/6 खरीद भी कभी नहीं हुई। ये इनकी सच्चाई है। और आज कहते हैं कि आलू, प्याज और साथ में टमाटर भी जोड़ दिया है, इसकी खरीद की जाएगी। अच्छी बात है साहब। पिछली